जौनपुर राज्य के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लोहार अपनी पत्नी माया और 12 वर्षीय पुत्री लक्ष्मी के साथ रहता था। रामू अपने घर के सामने एक छोटी सी दुकान लगाकर जमींदार भवानी के फावड़े को बना रहा था। वहीं खड़ी लक्ष्मी अपने पिता को फावड़े की मरम्मत करते देख रही थी। तभी जमींदार भवानी आ पहुंचा। रामू, मुझे पता था तू मेरे फावड़े की मरम्मत करते इतना टाइम जरूर लेगा, लेकिन देख मेरी किस्मत देख, मैं किसी और लोहार को नहीं तुझे ही अपना फावड़ा बनाने को सौंपा ताकि तेरा घर बार चल सके। रामू जमींदार भवानी की तरफ देखा है लेकिन कुछ नहीं करता है। अचानक हथौड़ी उसके हाथ पर लगती है। अरे अरे गधे, कहीं का जो काम जिसका रहता है उसी को शोभा देता है। जब तेरा ये काम नहीं था फिर भी तू जबरदस्ती कर रहा है। चल जल्दी फावड़ा तैयार करके दे। मेरी तरफ क्या देख रहा है? मेरा फावड़ा जल्दी दे। तेरा हाथ टूट जाए उसे मतलब नहीं है। तू जल्दी मेरा फावड़ा तैयार कर। खेत में आदमी लगे हैं काम करने के लिए। बस जमींदार साहब, मैं अभी दे रहा हूँ, चिंता मत कीजिए। रामू अपने हाथ की चोट को नजरअंदाज करके जमींदार भवानी का काम करने लगता है और जल्दी जल्दी मरम्मत करके फावड़ा जमींदार को दे दिए। जमींदार भवानी कुछ पैसे रामू के मुंह पर फेंक कर वहां से चला गया। जमींदार के जाते ही रामू की पुत्री रामू से कहती है, पिताजी ये काम आप छोड़ दीजिए, आपकी उंगली में लग गया है, आपको बहुत दर्द हो रहा होगा ना? ये बहुत ही खतरनाक काम है पिताजी। अरे नहीं बेटी, छोटा मोटा तकलीफ तो होती रहती है। हम जैसे पिता लोगों को यानी कि पापा को ये छोटी मोटी तकलीफ पता नहीं चलती है। हाँ। लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गया और लक्ष्मी वहां से चुपचाप अपनी माँ के पास आ जाती है। माया घर में बैठी थी। माँ, तुमसे एक बात पूछना था, पिताजी दूसरे लोहारों की तरह क्यों नहीं काम कर पाते? पता है माँ, आज पिताजी को हाथ में चोट लग गया। जमींदार का फावड़ा का मरम्मत पिताजी कर रहे थे, फिर भी जमींदार जरा भी दर्द नहीं समझा, इस तरह बोलते हुए चला गया। लक्ष्मी सारी घटना अपनी माँ को बताती है। अरे माँ, सारे लोहार है, जबकि मैं देखती हूँ सब लोगों से बातें भी करते रहते हैं और काम भी करते रहते हैं, उन्हें क्यों नहीं चोट लगता है? और पिताजी ध्यान से बस अपना काम करते हैं, फिर भी पिताजी को चोट लग जाता है। माया गहरी सोच में डूब जाती है और कहती है, इस बात का जवाब तुझे मैं कल दूंगी। अगली सुबह रामू अपना काम कर रहा था, तभी माया अपनी पुत्री लक्ष्मी को लेकर आ जाती है। अरे माया, सुबह सुबह लक्ष्मी को कहाँ लेकर जा रही हो? जंगल की तरफ घूमने, और लक्ष्मी को जंगल दिखाने जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ जाओ जाओ, लक्ष्मी को थोड़ा जंगल घुमा दो। कुछ देर बाद माया लक्ष्मी को लेकर जंगल में पहुंची, एक पेड़ के नीचे। माँ, ये जंगल तो बहुत प्यारा है। हाँ बेटा, पहले तेरे पिता यहाँ से लकड़ियाँ काटते थे और बाजार में भेजते थे। तेरे पिता लोहार नहीं बल्कि लकड़हारे हैं। तूने कल पूछा था ना, तेरे पिता क्यों दूसरे लोहारों की तरह काम नहीं कर पाते हैं? बेटी, तेरे पिता पहले से ही लकड़हारे का काम करते आए हैं। एक दिन अचानक मेरी तबीयत बिगड़ गई और काफी दिन तक मैं बीमार रही, तो इलाज में बहुत सारा पैसा तेरे पिताजी जमींदार से उधार लिए। तेरे पिता कर्ज नहीं दे पाए तो जमींदार इस जंगल में तेरे पिताजी को लकड़ियां काटने से मना कर दिया। घर चलाने के लिए तेरे पिताजी को कुछ काम तो करना ही पड़ेगा, इसीलिए उन्होंने लोहारगिरी शुरू कर दिया। माँ, तुम चिंता मत करो, देखना एक दिन हम सब मिलकर अपनी सारी गरीबी मिटा देंगे और एक अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। ठीक है बेटी, चलो काफी समय हो गया है, अब घर चलते हैं। लक्ष्मी चुपचाप अपनी माँ के साथ घर लौट आई।
अगली सुबह लक्ष्मी फिर अपने पिता के पास पहुंचती है। पिताजी, पिताजी, आज से मैं भी आपके साथ काम में बराबर हाथ बटाऊंगी। आपके साथ दिन रात मेहनत करूंगी। हाँ। अरे पुत्री, अभी तेरा उम्र ही क्या है, खेलने कूदने की है ना। नहीं पिताजी, मैं भी आपके साथ हाथ बटाऊंगी ताकि इतना धन हम लोग इकट्ठा कर ले जिससे हम लोगों की जिंदगी खुशहाली से बीते। लक्ष्मी के मुंह से ये बात सुनकर रामू चौंक गया और कुछ देर बाद हंसते हुए बोला, हाँ, लगता है तेरी माँ ने सब कुछ बता दिया है। तू टेंशन मत ले बेटी, मैं मेहनत करूंगा और ये गरीबी का दिन बदल दूंगा। लक्ष्मी मुस्कुराने लगी। इसी तरह समय बीतता रहा। देखते ही देखते 5 वर्ष बीत गए और लक्ष्मी बराबर अपने पिता का हाथ बटाने लगी। अरे बेटा लक्ष्मी, मैं देख रहा हूँ तुम 5 वर्षों से लगातार मेहनत कर रही हो। अब जाओ, जाकर घर पर आराम कर लो। तुम पिछले 2 रातों से सोई नहीं हो, बाकी का काम मैं देख लूंगा। जाओ बेटा, जाओ आराम करो। लक्ष्मी चुपचाप घर चली जाती है और अपने घर पर बिस्तर पर लेटकर आराम करने लगती है। जैसे ही उसकी आंखें बंद हुई, सपने में उसने एक विचित्र जंगल में मंदिर पाया। लक्ष्मी मंदिर के चारों तरफ देखने लगी। तभी उसकी नजर मंदिर के अंदर गड़ी त्रिशूल पर पड़ी। उसने देखा त्रिशूल आधा जमीन में गड़ी और आधा ऊपर की तरफ थी और हल्का हल्का त्रिशूल से रोशनी चमक रही थी। हे भगवान, ये कैसा दृश्य है? तभी त्रिशूल से आवाज आती है, लक्ष्मी, मैं तुम्हारी नियति हूं। मुझे जमीन से निकालो और अपने दुश्मनों से बदला लो। ये जो सामने जंगल है, ये किसी और का नहीं, तुम्हारा है। और इसके बगल में राजमहल भी तुम्हारा ही है। जागो लक्ष्मी, जागो। तुम वो नहीं हो जो खुद को समझती हो। जागो लक्ष्मी, जागो। अचानक लक्ष्मी की आंख खुल जाती है और वो अपने आप को पसीने से भरी पाती है। लक्ष्मी को इस हाल में देखकर माया बिल्कुल घबरा सी गई। अरे क्या हुआ लक्ष्मी बिटिया, तुम सही तो हो ना? लक्ष्मी ने जो भी सपना देखी थी वो अपनी माँ को बताई। माया ने तुरंत रामू को बुलाकर जो भी सपना देखी थी लक्ष्मी सारी बात रामू को बताई। अरे भाई, सपना है सपना, सपने में इतना होता रहता है, इसमें इतना घबराने की क्या बात है? पिता की बात सुनकर लक्ष्मी शांत होकर फिर से सो जाती है, लेकिन वही सपना हर दिन लक्ष्मी को दिखाई देने लगा। लक्ष्मी, मुझे तुम निकालो। तुम वो नहीं हो जो तुम सोच रही हो, और अपने दुश्मनों से बदला लो। ये जंगल और महल किसी और का नहीं, बल्कि तुम्हारा ही है। जागो लक्ष्मी, जागो। तुम वो नहीं हो जो तुम खुद को समझती हो। जागो लक्ष्मी, जागो। माँ, एक ही सपना बार बार आना मतलब साधारण तो नहीं हो सकता ना। रोज रोज वही सपना आना। जंगल में विचित्र मंदिर के अंदर गड़ी त्रिशूल मुझसे रोज बात करती है और कहती है कि जागो लक्ष्मी, जागो और मुझे बाहर निकालो, अपने दुश्मनों से बदला लो। लक्ष्मी की ये बात सुनकर माया रामू की तरफ बिल्कुल गौर से देखने लगती है। अरे नहीं बिटिया लक्ष्मी, वो सपना तुम बार बार सोच रही हो, इसलिए आपके मन में बार बार आ रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। सपनों से वास्तविकता से कोई लेन देन नहीं है ना? पिता की बात सुनकर लक्ष्मी बिल्कुल सहमत नहीं हुई और वहां से चली जाती है। लक्ष्मी सीधा जंगल की तरफ चली जाती है। काफी दूर चलने के बाद उसे जंगल में एक वृक्ष दिखाई पड़ता है। वो वहां खड़ी होकर सोचने लगती है। तभी लक्ष्मी को एक साधु बाबा वहां दिखाई देते हैं, जो कि एक वृक्ष के नीचे भगवान का नाम जप करते हुए बैठे थे। लक्ष्मी साधु बाबा के पास जाती है। साधु बाबा
लक्ष्मी की तरफ देखते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तुम्हारा चेहरा जैसे देखा देखा सा लग रहा है, जैसे मैंने तुम्हें बचपन में कहीं देखा है। आखिर कहाँ महाराज जी, हमें आपने कहाँ देखा था? वो सब छोड़ो बेटा, तुम यहाँ जंगल में और इतनी चिंता में क्यों डूबी हो? तुम्हारे माथे पर साफ चिंता की लकीर दिखाई दे रही है। लक्ष्मी ने जो भी रात को सपने देखे थे वो सब सारी घटना साधु बाबा को बताती है। साधु बाबा आंख बंद करके कुछ समय बाद फिर बोलते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ, इसका एक एक शब्द सत्य है। यहाँ से सीधा आगे जाओगे, तुम्हें एक घना जंगल और दिखाई देगा। वहां पर तुम्हें एक विचित्र मंदिर दिखाई देगा। मंदिर के अंदर एक त्रिशूल गड़ी दिखाई देगी, जो तुम्हें तुम्हारे सपनों में दिखाई दे रही थी। लेकिन साधु बाबा, सपने में मुझे एक महल भी दिखाई देता है। सपने तो कभी कभी बहुत ही अलग दुनिया में लेकर जाती है। कभी कभी सपनों में हमें अपने घर से निकलते ही कोसों दूर दिखाई देने लगता है। उस दुनिया में समय हमारे समय से अलग चलता है। ये केवल सपनों की दुनिया में ही संभव है, तुम्हारी दुनिया में नहीं। ये तुम्हें वो त्रिशूल मिलने के बाद पता चलेगा। वो मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है। वर्षों से उस मंदिर में लोग अपनी पीढ़ियों के लिए वस्तुएं सुरक्षित करते हुए आते हैं। उसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि जिसकी जो भी वस्तु रहता है वही उसको निकाल सकता है। अगर त्रिशूल तुम्हारी होगी तो तुम उसे निकाल लोगे। अगर उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है तो तुम नहीं निकाल पाओगे। इतना कहकर साधु वहां से चला जाता है। लक्ष्मी कुछ देर वहां सोचते हुए खड़ी रहती है। फिर उसके बाद साधु के बताए अनुसार वहां से चल पड़ती है। कुछ देर बाद लक्ष्मी उस विचित्र मंदिर के पास पहुंच जाती है और त्रिशूल के पास जाकर खड़ी हो जाती है। लक्ष्मी वह त्रिशूल निकालने का प्रयास करती है। तभी मंदिर से एक विचित्र आवाज निकलती है।